Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखिए, आप ये सोचिए कि किस तरीके से पूरी की पूरी कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से तानाशाही देश में चल रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने उठा के जेल में बंद कर दिया, पूरे चुनाव उसको आपने जेल में रखा और आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो आदमी जब तक कानूनी प्रक्रिया से होके किसी तरीके तक हाई कोर्ट तक पहुंचा, तब तक कई कई महीने जो है वो जेल में सड़ा। यही तो तानाशाही है कि बिना किसी मामले के आप चुने हुए मुख्यमंत्री। आप सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। नीट एग्जाम को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वो जब बोल रहे थे उनका माइक बंद कर दिया गया। वो इस मुद्दे पे अपनी बात रखना चाहते थे। सत्ता पक्ष की तरफ से, स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस मामले पे चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहा है। देखिए, ये बात अब सबको नजर आ रही है कि सरकार नीट के ऊपर बैकफुट पे है, क्योंकि मामला सिर्फ नीट का नहीं है। लगातार एग्जाम से पहले पेपर लीक हो रहे हैं और देश का युवा, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक माना करता था, वो युवा आज ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनको धोखा दे रही हैं, उनको बेवकूफ बना रही हैं, उनको लूट रही हैं। और अगर संसद के अंदर ये डिस्कशन हुई तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खुल जाएगी। वे कुछ भी करें, बहानेबाजी बनाते रहेंगे, वो डिस्कशन नहीं कराना चाहते। इस मुद्दे को लेकर कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवाज उठाई थी, वो वेल तक पहुंच गए। इस पे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति, वो काफी नाराज। उन्होंने आज तक कहा कि ये सदन के इतिहास में दागदार दिन है, कोई भी एलओपी आज तक यहाँ तक नहीं पहुंचा था। मुझे लगता है कि धनखड़ जी को नहीं मालूम, दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष अक्सर वेल के अंदर आते हैं। वे नेता विपक्ष जो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन गए हैं। तो धनखड़ जी तो सिर्फ एक राजनीतिक बातचीत कर रहे हैं। वे एक न्यूट्रल हेड हाउस के दिखें ऐसी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। साफ साफ जनता को दिख रहा है कि वे पार्शियलिटी करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है पूरी की पूरी गोलबंदी जो है उस हाउस में कर रहे हैं। एक ही आ गई है, अब एग्जाम नए तरीके से लिया जाएगा। आपको लगता है कि इस बार पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, सब कुछ सही तरीके से होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं और जिनमें गड़बड़ी हुई है, उन एग्जाम्स को दोबारा कराने की जरूरत है। नीट के एग्जाम के अंदर गड़बड़ियां खुल के सामने आ गई हैं, फिर भी सरकार उस एग्जाम को दोबारा क्यों नहीं कराना चाहती? क्योंकि उन गड़बड़ियों का फायदा जिन बच्चों को मिला, वो सरकार के कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव है। वो जुड़ाव क्या है? क्या उन्होंने किसी को पैसे दिए हैं? क्या वो किसी के जानकार हैं? क्या वो एक पूरे कार्टेल का हिस्सा हैं? ये सब जो है रोज खबरें इस तरीके की आ रही हैं। सरकार क्यों ऐसे बच्चों को फायदा देना चाहती, ये मेरी बात से समझ से परे है। कल दिल्ली में काफी जलभराव देखने को मिला था, भारी बारिश हुई। उसने काफी कड़े रुख अख्तियार किए इस मुद्दे पे। जो देवेंद्र यादव ने, दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने आज तक कहा कि हर बार दिल्ली सरकार फेल होती है। हम लोग बोलते हैं कि आप काम करो, लेकिन नाकामी साफ तौर पे दिख रही है। देखिए, इस वक्त देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां हैं, हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार को नीट पर बहस करने के लिए उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। और आज के समय में अपोजिशन पार्टीज के अंदर फूट हो, मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। जो लोकल लीडरशिप है अलग अलग राज्यों की, वो अपनी अपनी बात कह सकते हैं। कांग्रेस पिछले 2 बार से 2015 में 70 में से उनको 0 सीट मिली, 2020 में 70 में से 0 सीट मिली। तो जाहिर सी बात है, देवेंद्र यादव खुद लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, तो उनके मन में एक चुभन होगी। मगर मुझे लगता है कि एक बड़े लेवल पे हम लोग अलायंस का हिस्सा है। हम सब जो इस सब छोटी जो है तू में उनके साथ नहीं पढ़ना चाहेंगे।